प्रयागराज में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूपीपीएससी के खिलाफ छात्रों का यह महा आंदोलन हुआ। इस दौरान छात्रों ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। आखिर छात्र क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं? आखिर उनकी मांगे क्या हैं? क्यों बार बार छात्र आंदोलन करने को मजबूर हैं? आखिर सरकारें उनकी मांग क्यों नहीं सुन रही हैं? आखिर छात्र जब अपनी आवाज बुलंद करते हैं तब तक प्रशासन कहां सोया रहता है? जिस उम्र में छात्र माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए उनके बोझ को ढो रहा होता है, उस उम्र में आखिर छात्रों को अपने हक और आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग क्यों लड़नी पड़ रही है? ये कई बड़े और गंभीर सवाल हैं। आखिर जिस उम्र में छात्रों को नौकरी के लिए पढ़ाई करना है, उस उम्र में छात्र बार बार सड़क पर महाआंदोलन के लिए क्यों मजबूर है? आखिर क्यों सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है? आखिर छात्र जब बार बार उतरते हैं तो पुलिस से उन्हें टकराना पड़ता है। कई बार उन्हें लाठियां खानी पड़ती हैं, कई बार उन पर पानी की बौछारें मारी जाती हैं। तो कई बार इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि क्या छात्र होना और क्या अपने हक की बात करना गुनाह है? ये तमाम सवाल इसलिए गंभीर हो जाते हैं क्योंकि प्रयागराज से आए दिन लगातार जो छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर है वो कई तरह से सवाल खड़े कर देती है। अब ऐसे में एक बार फिर से छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर है। छात्रों ने आज यानी 15 दिसंबर को यूपीपीएससी यानी कि आयोग है उसके सामने, उसके मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बस इतनी सी मांग की कि आप लोग एग्जाम में पारदर्शिता रखिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छात्रों का जब यह आंदोलन हो रहा था उससे ठीक एक दिन पहले बहुत कुछ हुआ। दरअसल 2024 में हुए बड़े आंदोलन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे दो छात्र नेताओं आशुतोष पांडे और पंकज कुमार को हिरासत में ले लिया था। छात्रों को हिरासत में लेने की जानकारी होने के बाद छात्रों लगातार उनका गुस्सा फूटता है और उसके दबाव की वजह से दोनों को छोड़ दिया जाता है। छात्रों का आरोप होता है कि आंदोलन को कमजोर करने और नेतृत्व विहीन करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था। आपको बता दें कि छात्र पीसीएफ 2024 यानी प्री परीक्षा और एआरओ 2023 प्री परीक्षा से संबंधित कट ऑफ, प्राप्तांक और संशोधित आंसर की जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर है। छात्रों का कहना है कि आयोग द्वारा लंबे समय से परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान नहीं किया जा रहा है। चलिए अब आखिर आपको बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं और एक एक मांगों को आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको बताएंगे जिससे समझ में आएगा कि आखिर ये छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं छात्र। तो यूपीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग है। अलग अलग भर्तियों में 15 गुना तक अभ्यर्थी प्री परीक्षा में सफल घोषित किए जाने की मांग है। यूपीपीएससी द्वारा कट ऑफ जारी करने की मांग है। पेपर में प्रश्नों की खामियों को दूर करने की मांग है। तो ये छात्रों की मांगे थी। अब आखिर छात्र की ये जो मांगे हैं उसको आसान शब्दों में समझते हैं और जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि आखिर आपके घर का बच्चा, हो सके ये जो तमाम वीडियो आप लोग देख रहे हो उसमें आपके घर का बच्चा भी प्रयागराज में आंदोलन कर रहा हो क्योंकि वो मजबूर है। यूपीपीएससी के भ्रष्टाचार और तमाम सवालिया निशानों के घेरों के बीच वो सड़क पर उतरने को मजबूर है। वह पुलिस से दो हाथ करने को मजबूर है। कई बार पुलिस द्वारा उसे तमाम जातियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तमाम घटनाएं उसके छात्र जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं, उन सपने को भी कुचल रही हैं। जो सपना लेकर कई छात्र, हो सके कोई छात्र जालौन का हो सके कोई छात्र बुलंदशहर का हो सके कोई छात्र मिर्जापुर का हो सके कोई छात्र महाराजगंज और गाजीपुर और कुशीनगर का हो, ये तमाम छात्र कई बार प्रयागराज में या प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनके ख्वाब को किस तरीके से कुचल दिया जाता है और अंत में उन्हें सिवाय आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, दरअसल आपको बता दें कि छात्रों का जो आरोप है वो आरोप यह है कि अभी जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें नंबर नहीं जारी किया जाता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए सीधे नतीजे आ जाते हैं। मतलब अगर मान के चलिए प्री की अगर हम बात करें तो किसी भी एग्जाम के लिए, उदाहरण के लिए अगर 400 पदों के लिए वैकेंसी निकलती है, मान के चलिए कि उन पदों के लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जैसे छात्र बैठते हैं, तो अगर अब मान लीजिए 400 वैकेंसी है तो उसका लगभग 15 गुना, 12 गुना जिस हिसाब से अगर वो नतीजे जारी कर देते हैं तो 6,000 7,000 लोगों को प्री में उन्होंने क्वालिफाइड कर दिया। अब प्री में क्वालिफाइड होने वाले को भी पता नहीं कि उसको कितना नंबर मिला है और क्यों क्वालिफाई हो गया है, और जिसका सिलेक्शन नहीं प्री में भी हुआ है उसे भी नहीं पता कि उसके नंबर कितने थे, क्या वो कितने नंबर से चूका, कट ऑफ कितने का बना, कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। जबकि 2018 से पहले कट ऑफ जारी होता था।
अब ऐसे में छात्रों को ये समझ पाना कई बार बड़ा मुश्किल है कि आखिर कितने नंबर पर कट ऑफ बना है। इससे छात्रों को बड़ी परेशानी होती है। मान के चलिए कट ऑफ अगर 72 नंबर का बनता है जनरल कैटेगरी का, 68 नंबर का ओबीसी का, और मान के चलिए एससी एसटी का 40-45 है, जो भी नंबर बनता है, तो कम से कम अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला छात्र है, अगर मान के चलिए 62 पे अगर बनता है, अगर उसका 61 नंबर आया तो उसे पता तो चलेगा एक नंबर की वजह से मैं चूका हूं, अगली बार मुझे एक नंबर से जाने के लिए और मेहनत करना है अगर कट ऑफ 62 के आसपास बनता है तो। हालांकि कट ऑफ कई बार फ्लक्चुएट होते रहते हैं समय के साथ, लेकिन कम से कम छात्र को पता तो चले कि आखिर उसे कितना नंबर मिला है और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। इससे क्या होता है कि इससे पारदर्शिता बनी रहती है। ऐसे में छात्रों का यह आरोप है कि मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है क्या पता उनके नंबर उतने थे या नहीं, आखिर कैसे उनका सिलेक्शन हो गया, उनके नंबर कितने थे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब एक बात ये भी बड़ी सवाल यहां पर हो जाता है कि कम से कम ये भी तो पता लगे कि जनरल जो कैटेगरी है उसका मेरिट कितने पर गया, ओबीसी का मेरिट कितने पर गया, एससी एसटी का मेरिट कितने पर गया, माइनॉरिटी का कितने पर गया, तो एक आइडिया तो लगेगा। ईडब्ल्यूएस का कितने पर गया, तो छात्रों को एक आइडिया होगा कि आखिर कितने पर मेरिट बन रहा है। तो इससे क्या होती है, कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता रहती है। मान के चलिए अब यहां एक बड़ा सवाल यह होता है कि अगर मान के चलिए 60 नंबर पर मेरिट बना, उदाहरण के लिए जनरल का, अब किसी छात्र का 61 नंबर है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ उदाहरण के लिए, तो वो तो कम से कम कंप्लेन कर पाएगा ना, उस मामले की आवाज उठा पाएगा। ऐसे में उसे पता ही नहीं कि उसे कितना नंबर मिला है, बस उसे इतना पता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिसका सिलेक्शन हो गया उसे बस इतना पता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, अब आगे उसे मेंस के लिए तैयारी करनी है, लेकिन कितना नंबर उसे मिला है ये इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यहां आता है कि अभी यूपीपीएससी का यह कहना है आयोग की तरफ से कि अब हम जो है नंबर बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे, प्री मेंस और इंटरव्यू जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम नंबर बताएंगे, उसके बाद हम मेरिट बताएंगे, उसके बाद हम कट ऑफ जारी करेंगे, तब। अब बताइए, ये भी अपने आप में छात्रों का ये कहना है भाई जब पूरा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप मेरिट और नंबर बताकर क्या करेंगे। लेकिन छात्र ने कहा ठीक है चलिए एक पल के लिए आपकी बात ये भी हम मान लें, लेकिन 2022 और 2023 की जो आपने नियुक्तियां कराई, जो भर्तियां कराई, उसमें नियुक्ति भी कंप्लीट हो गई है, लोग ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और ट्रेनिंग करने के बाद ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, लेकिन 2022 और 23 का आपने जो परीक्षा कराई थी उसका कट ऑफ, उसके नंबर अभी तक जारी नहीं हुए, तो हम कैसे आपकी बात पर भरोसा करें और कैसे हम मान लें कि उसमें धांधली नहीं हुई थी। यह छात्रों की एक बड़ी मांग है। छात्रों का यह सवाल है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है हम प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों जब हम करा लेंगे इसके बाद हम नंबर बताएंगे, मेरिट बताएंगे कि किसका कितने पर मेरिट बना, लेकिन फिर छात्रों का यही सवाल है कि 2022 और 2023 के बारे में तो आपने नहीं बताया। तो ऐसे में छात्रों की तरफ से यह भी एक बड़ा आरोप है, और आरोप यह भी है कि हम कैसे विश्वास करें जब बिना नंबर के सिलेक्शन हो रहा है, हमें पता ही नहीं है बतौर छात्र कि हमने एग्जाम में कितने नंबर हासिल किए, तो हम कैसे ना माने कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है। ये एक बड़ा एक सवाल हो जाता है कि कैसे हम विश्वास करें कि आखिर भ्रष्टाचार यहां पर नहीं हुआ, कैसे हम माने कि धांधली नहीं हुई है। ये तमाम सवाल पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा छात्रों की एक और मांग है कि पेपर के प्रश्न जो है उसमें जो तमाम खामियां होती है ना, उसमें भी कहते हैं कि 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता, कई बार उसमें गलत विकल्प दिए रहते हैं। तो छात्रों की यह भी मांग है कि कम से कम उन प्रश्न पत्रों को जब आप बनाते हैं ना, वो तो आप अच्छा बनाइए, वो आप ऐसा बनाइए कि कम से कम उसमें खामियां ना हो। कम से कम आप जो भी 3, 4, 5, 6, 7 सेट जितने की आपका पेपर तैयार होता है, कम से कम उसे आप ऐसा बनाइए कि उसमें खामियां ना हो। हर साल पता लगेगा किसी में विकल्प अलग है, किसी में कुछ अलग है। तो तमाम ये छात्रों की तरफ से ये मांगे हैं, उनके आरोप है, और ये भी कहना है छात्रों की तरफ से कि ये जो तमाम कमियां हैं उसे सुधारी जाए, क्योंकि अगर आप नहीं सुधारेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें मजबूर होना पड़ेगा सड़कों पर उतरने के लिए, हमें मजबूर होना पड़ेगा आयोग का घेराव करने के लिए, हमें मजबूर होना पड़ेगा सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए, हमें मजबूर होना पड़ेगा सरकारों से जवाब मांगने के लिए। तो ये छात्रों की मांगे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, यूपीपीएससी ये कहता है, यूपीपीएससी के जो तमाम है कि कितनी संख्या किस पद के लिए क्वालिफाई हुए ये भी नहीं बताया जाता है। जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी कराता है, तो कम से कम उसमें पता रहता है ना कि इतने लोग आईएएस में हुए, इतने लोग आईपीएस हुए, इतने लोग आईईएस में इंजीनियरिंग सर्विस में गए, इतने लोग फॉरेन सर्विस में गए, इतने लोग फॉरेस्ट सर्विस में गए, तो ये तमाम पता तो रहता है। लेकिन अब छात्रों की तरफ से ये भी कहना है कि यूपीपीएससी बताता ही नहीं कि किस पद के लिए कितने लोग क्वालिफाई हुए, किन लोगों को आपने जो है राजस्व में भेजा, किन लोगों को आपने
पुलिस में भेजा, किन लोगों को आपने वित्त में भेजा, किन लोगों को आपने कृषि में भेजा, किन लोगों को आपने किस जगह पर भेजा, ये तो आप बताते ही नहीं है। तो इसमें भी एक अपने आप में एक बड़े भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बू आती है। तो ये छात्रों की तरफ से आरोप है और ये कहते हैं कि भाई आयोग इस बारे में नहीं बता रहा है। इसके अलावा छात्रों की एक और मांग है, वो समझ लेना भी बेहद जरूरी है, जो होता है आंसर की। छात्रों का यह कहना है कि अब आंसर की उस तरह से जारी नहीं किया जाता। लोग आपत्तियां लगातार बता रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आंसर की जारी किया जाता, जैसे अब प्री का एग्जाम खत्म हुआ, प्री में मान लीजिए नतीजे आ गए, जितने लोगों को सिलेक्ट होना था आपने कर लिया, उनको मेंस के लिए तैयारी करनी है। अगर आप प्री का आंसर की जारी करते तो कम से कम किसी छात्र को अगर डाउट होता, अक्सर क्या होता था आंसर की नतीजों से पहले जारी किए जाते थे, तो अगर किसी छात्र को लग रहा है पहले से ही कि हाँ मुझे लगता है मैंने जो है 70 सही किए, 78 सही किए, लेकिन आंसर की अब में अगर लग रहा है कुछ और हम उसको अपडेट कर सकते हैं उस हिसाब से, तो वो उसे जो है उसके खिलाफ आपत्ति दायर कर सकता था। लेकिन आप बता दें कि अब मतलब तब एक समय जो है आयोग जो है लास्ट आंसर की भी जारी करता था, लेकिन अब बता रहे हैं कि आंसर की जारी नहीं किया जाता है, बल्कि सीधे नतीजे जारी कर दिए जा रहे हैं। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि छात्रों के पास कंप्लेन करने का अधिकार समाप्त हो जा रहा है। वो कंप्लेन किससे करे, क्योंकि अभी उसे नंबर का भी पता नहीं कि उसे कितने नंबर मिले। तो जब कितने नंबर उसे मिले और आंसर की अगर होता, मान के चलिए कि आंसर की के हिसाब से उसे लगता है कि उसके 70 प्रश्न सही थे और नंबर उसे 70 प्रश्नों के हिसाब से कम मिले, मान के चलिए 67 प्रश्नों के हिसाब से मिले, तो कम से कम 3 प्रश्नों के नतीजे सही करने का विकल्प उसके पास होता और हो सके वही जो 3 प्रश्न हैं, वही 3 प्रश्नों के जरिए जो मिलने वाले नंबर हैं वो उसके नतीजों को बदल देते और हो सके वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाता। तो ये तमाम छात्रों की मांगे हैं, इन्हीं मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब आप डिसाइड करिए कि क्या छात्रों की मांगे गलत हैं। ये बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको एक एक करके समझाया ना, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी एक आम इंसान, साधारण सा इंसान भी ये समझ जाएगा कि छात्र मांग तो सही रहे हैं ना भाई। यार अगर बिना भ्रष्टाचार के परीक्षा की मांग कर रहे हैं, कौन सी गलत बात है? अगर वो कह रहे हैं आंसर की आप जारी करिए, कौन सी गलत बात कर रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कट ऑफ जारी करिए, उनका अधिकार है, उन्हें जानने का अधिकार है कि आखिर कितने कट ऑफ पर नतीजे आए हैं। कम से कम उन्हें पता तो चले कि अगर वो बाहर हुए हैं तो उतना नंबर वो हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें ये तो पता चले। ये छात्रों का कहना 2018 से पहले ऐसा होता था, लेकिन नियम बदले, कानून बदले और सारी चीजें हवा में ही रह गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।